से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ। भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने एक क्षेत्र को चुना। मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी, उसने कहा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग समाजवाद और साम्यवाद की असलियत को जानेंगे। दशकों का खून खराबा, हजारों बेगुनाहों की बलि और जंगल, जल, जमीन के नाम पर खेला गया एक खूनी खेल आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक ऐतिहासिक घोषणा भारत के संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हो चुकी है, नक्सलवाद मुक्त भारत का, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2026 तय किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गरीबों और आदिवासियों के नाम पर ये बंदूकें उठाई गई, क्या उनका कभी भला हुआ? नहीं, भला हुआ तो सिर्फ उन सफेद पोश नक्सलियों और कथित बुद्धिजीवियों का जो दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर इन खूनी क्रांति का जश्न मनाते रहे। जब भी हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते, इनके क्षेत्र में जश्न मनाया जाता। आज हम पर्दा उठाएंगे उस कम्युनिस्ट विचारधारा से और बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जिनका दोगलापन देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। किताबों में पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह समानता की चाशनी में डूबा हुआ एक मीठा सपना है। इनका दावा है कि समाज में कोई गरीब नहीं होगा, या कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होगा, सब कुछ सरकार का होगा और मजदूरों का राज होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास के जिस देश ने इस लाल झंडे को अपनाया, चाहे वह रूस हो, चीन हो या क्यूबा, वहां सिर्फ तानाशाही, भुखमरी और लाखों लोगों का साम्यवाद वह विचारधारा है जो संपत्ति का नहीं बल्कि गरीबी और दुख का समान वितरण करती है, और इसी खोखले विचार को भारत में थोपने की साजिश रची गई। आज रसिया जैसे सबसे बड़े समाजवादी देश सबसे ज्यादा आर्थिक संकेंद्रण के शिकार हैं। क्यूबा वर्तमान में अंधकार में सो रहा है। चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तानाशाही का दूसरा और कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। भारत में नक्सलवाद सन 1967 पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी गांव चारू मजुमदार और कानू सन्याल जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की नींव रखी। माओ से तुंग के नारे सत्ता बंदूक की नली से निकलती है को अपना गीता सार मान लिया। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया गया। उनके हाथों में हल और किताबों की जगह बंदूकें थमा दी गई। नक्सलवाद के नाम पर एक ऐसी आतंक की मशीनरी खड़ी की गई जिसका काम सिर्फ भारत के लोकतंत्र को तबाह करना था। इन्होंने स्कूल तोड़े, सड़कें उड़ाई और विकास को जंगलों तक पहुंचने से रोक दिया। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं और अर्बन नक्सलियों के दोगले रवैये। ये वे शैंपेन सोशलिस्ट हैं जिन्हें पूंजीवाद की हर सुख सुविधा चाहिए, लेकिन दूसरों के बच्चों के हाथों में ये लाल झंडा थमाना चाहते हैं।
जरा अरुंधति रॉय जैसे स्वघोषित बुद्धिजीवी को देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत सरकार को कोसती हैं, अपनी किताबों की रॉयल्टी से करोड़ों कमाती हैं, आलीशान जीवन जीती हैं, लेकिन जब बात बस्तर के जंगलों में खून बहाने वाली नक्सलियों की आती है तो उन्हें गांधीवादी बता देती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी दोहरे मापदंड पर। क्या कभी किसी असली गांधीवादी ने बेगुनाह आदिवासी या पुलिस कर्मियों का गला रेता है? फिर वहीं टीवी डिबेट्स में हम विवेक श्रीवास्तव जैसे वामपंथी नेता को देखते हैं। टीवी स्टूडियो की चकाचौंध और ठंडी हवाओं के बीच बैठकर ये गरीबों और मजदूरों की वकालत तो करते हैं, लेकिन क्या इन्होंने कभी उन वामपंथी शासित राज्यों का एक झलक या उन इलाकों का सच देखा है जहां उद्योग खत्म हो गए, युवा बेरोजगार होकर पलायन कर गए? इनका काम सिर्फ भ्रम फैलाना और टीवी डिबेट्स में चिल्लाना है, जबकि असलियत में ये खुद उसी पूंजीवादी व्यवस्था का मजा ले रहे हैं जिसे ये गालियां देते हैं। आज बिहार की ऐसी हालत सिर्फ इसी लाल क्रांति, लेकिन झूठ और प्रोपेगेंडे की उम्र ज्यादा नहीं होती। आज भारत का परिदृश्य बदल चुका है। भारतीय सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई है। आज जो लाल गलियारा यानी कि रेड कॉरिडोर कभी पशुपति से तिरुपति तक फैलने का सपना देखता था, वह चंद जिलों में सिमट कर रह गया। माननीय गृह मंत्री के अनुसार बस्तर से भी अब यह लगभग खत्म हो चुका है। बस्तर के जंगलों में आज गोलियों की गूंज की जगह नए स्कूलों की घंटियां सुनाई दे रही है, नई सड़कें बन रही है और आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, यह उस दोगली कम्युनिस्ट विचारधारा की हार है जिसने इस देश के युवाओं को भटकाया। अब समय आ गया है कि हम इन जैसे कम्युनिस्टों जैसे कि अरुंधति रॉय, विवेक श्रीवास्तव, सफेद पोश नक्सलियों को पूरी तरह से नकार दें। ये लोग हमेशा से केरल का उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या केरल कम्युनिस्ट विचारधारा पर चलकर विकास हुआ है? वहां नहीं, वह भारत की अपनी व्यवस्था है। वह कोई भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कम्युनिस्ट भारत व्यवस्था नहीं। समाजवाद को स्थापित करने का जो डबल अप्रोच है, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट। सड़कें बनी, स्कूल खुले, मोबाइल टावर लगे, रोजगार मिला, और वर्तमान सरकार ने जो समाधान स्ट्रेटेजी अपनाई, इसके परिणाम सामने आए। नक्सली घटनाएं कम हुई। आज जहां 200 से प्लस जिले, 200 से अधिक जिले प्रभावित थे, वहां बहुत कम रह गए हैं। हजारों नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए। गांवों में फिर से जीवन लौट रहा है। लेकिन क्या यह अंत है? हमें यह विचार करना चाहिए। हम यह समझते हैं कि यह विचारधारा खतरनाक है, लेकिन जिस कारण को इस विचारधारा ने अपना कारण बनाया, अपने क्रांति का कारण बनाया, क्या वो कारण सही है? हाँ, वो कारण सही है। ये बात अलग है कि इस कारण को और भी बढ़ावा इन्हीं के द्वारा दिया है। नक्सलवाद सिर्फ बंदूक नहीं है, यह एक सोच है। जब तक गरीबी, असमानता, बेरोजगारी रहेंगे, सोच कहीं न कहीं जिंदा रहेगी। हमें इस सोच पर काम करने की आवश्यकता है। यह सोच तभी खत्म हो सकती है जब हम गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसे सामाजिक मुद्दों पर
सरकार का ध्यान आकर्षित करें। देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रगति दुनिया के शीर्ष देशों के साथ हुई है। भारत में नक्सलवाद का अंत गोलियों से नहीं बल्कि विश्वास से होगा, विकास से होगा। और उस दिन जब भारत का हर गांव अपने आप को इस देश का हिस्सा महसूस करेगा, वह दिन भारत के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन क्या वह बड़ा दिन पाने में यह विचारधारा, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, वो एक बड़ी रुकावट थी जिसके वजह से नक्सलवाद पनपा? तो हाँ, यह एक बड़ी रुकावट थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है। हर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध शब्दों में भी लड़े जाते हैं। भारत में नक्सलवाद पर सिर्फ बंदूकें नहीं चली, कलमें भी चली। ऐसे लेखक, ऐसे कवि हमारे समाज में हैं और हमारे समाज में आए जिन्होंने इस विचारधारा को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने नक्सलियों के कुकर्मों को पर्दा डालने के लिए अनेक काम किए। इसमें सर्वप्रथम नाम अरुंधति रॉय किया। उन्होंने अपनी किताब वॉकिंग विद द कॉमरेड्स और ट्रकिंग रिपब्लिक में नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर आदिवासियों की स्थिति को दिखाया। उनका कहना था, द मायोइस्ट आर द ओनली वंस फाइटिंग फॉर द पुअर। Is it? क्या सिर्फ माओवादी ही वो हैं जो गरीबी के खिलाफ या गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं? क्या हमारी सरकारें कुछ नहीं करती? नक्सली उस आवाज का नाम है जिसे व्यवस्था ने हमेशा दबाया? बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था तो हर एक शहर, हर एक गांव में पहुंचने का पुरजोर कोशिश किया, लेकिन उसे हमेशा इन नक्सलवादियों ने और इन कम्युनिस्ट लेखकों, बुद्धिजीवियों की वजह से सरकार के काम को सराहना नहीं मिली। सरकार के काम गांव तक नहीं पहुंच सके, जंगलों तक नहीं पहुंच सके। आइए सुनते हैं हमारे गृह मंत्री इस विषय में क्या कहते हैं। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ। भाई, अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना